हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बात करते हैं चलिए कल की वीडियो की जो मैंने अपलोड की थी। उसमें मैंने आपके लिए एक न्यूमेरिकल छोड़ा था और बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि सभी बच्चों ने न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किया और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने सही किया था। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। According to Pauli's exclusion principle, it is impossible for any two electrons in the same atom to have all the four quantum numbers the same. That is, किसी भी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। क्वांटम संख्याएं यानी कि जो मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था, चार तरह की क्वांटम नंबर्स होते हैं N, L, M एंड S। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि यदि हम किसी एक ही एटम के दो इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं, यानी कि एक ही एटम के दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं निकालना चाहते हैं या फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो चारों क्वांटम संख्याएं सेम नहीं होगी। यदि किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए या दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए N, L और M की वैल्यू सेम आ भी जाएं तो S की वैल्यूज़ डिफरेंट होगी, विच मीन्स कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए +½ वैल्यू होगी इसकी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए -½ वैल्यू होगी। आगे बढ़ते हैं। दिस प्रिंसिपल इज वेरी यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन एग्जिस्ट इन एनी क्वांटम ग्रुप दैट इज शेल्स एंड सब शेल्स, विच मीन्स कि यह प्रिंसिपल किसी शेल या सब शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं जिससे ये स्टेटमेंट प्रूव होती है, यानी कि ये स्टेटमेंट सत्यापित हो जाएगी कि हाँ ये प्रिंसिपल ठीक है। तो चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीलियम एटम, और हम बोल सकते हैं K ऑर्बिट के लिए, ठीक है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 और हम 2 भी बोल सकते हैं ऑर्बिट्स में अगर देखें तो। फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो जाएगी 1। K ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू क्या होती है 1 क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट है हमारा। L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि n की वैल्यू के लिए L की वैल्यू 0 से n-1 होगी। तो n-1 विच मीन्स 1 - 1, तो दैट मीन्स 0। तो L की वैल्यू हो गई हमारी 0 और M की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि -L2 + L। तो L हमारा 0 है तो M की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 और S इज इक्वल टू हो जाएगा +½ क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है। तो ये चारों वैल्यूज़ हो गई हमारी हीलियम के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। अब बात करते हैं फॉर सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम या K ऑर्बिट में दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो n इज इक्वल टू सेम 1 होगा क्योंकि 1s2 है और सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है। L इज इक्वल टू भी सेम होगा 0 होगा, M इज इक्वल टू भी 0 होगा, बट S इज इक्वल टू क्या होगा -½ क्योंकि एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, एक क्लॉकवाइज जाएगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ हमें क्लियरली दिख गया कि N, L और M की वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या है सेम और बट S की वैल्यू क्या है डिफरेंट, एक के लिए +½ हो गई और दूसरे के लिए -½ हो गई। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर प्रूव हो जाता है, विच मीन्स कि किसी भी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। In other words, we can say that no two electrons in a given atom can have the same 4 quantum numbers, ठीक है। और this is based on the fact Pauli's exclusion principle। चलिए एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। फॉर
एल ऑर्बिट। ठीक है, एल ऑर्बिट के लिए तो n इज इक्वल टू कितना होगा हमारा 2 होगा। एल की वैल्यूज़ क्या होंगी, एल की वैल्यूज़ होंगी हमारी 0 एंड 1। वैन एल इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू हो जाएगा 0 और एस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा प्लस के हाफ। ठीक है, सिमिलरली दूसरे इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। तो एल इज इक्वल टू 0 रहेगा सेम, एम इज इक्वल टू 0 रहेगा सेम है ये भी, और एस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस के हाफ। तो दोनों इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज़ आ गई, एक माइनस हाफ आ गया और एक आ गया हमारा एन इज इक्वल टू 2, एल इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू 0 और एस इज इक्वल टू प्लस हाफ। ये एल ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए है जिसके लिए एल की वैल्यू क्या हो गई हमारी 0। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ आई थी हमारी, 2 पॉसिबल वैल्यूज़ आई थी एल की 0 एंड 1। 0 के लिए हमने बता दिया। अब बात करते हैं वैन एल इज इक्वल टू 1, तो एन तो सेम ही रहेगा, एल इज इक्वल टू 1 हो गया, एम इज इक्वल टू हो गया हमारा -1 0 +1 एंड एस की वैल्यूज़ क्या होंगी, यहाँ पे मैं कंबाइन कर रही हूँ। जब -1 होगी तो प्लस हाफ भी हो सकती है एंड माइनस हाफ भी हो सकती है। 0 के लिए भी सेम है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, और सेम इसी तरीके से प्लस हाफ एंड माइनस के हाफ। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो हम कह सकते हैं कि एल ऑर्बिट कैन accommodate 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जो मैंने अभी एक लाइन लिखवाई थी कि दिस प्रिंसिपल इज़ वेरी यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन एग्जिस्ट इन एनी क्वांटम ग्रुप, तो वो हम इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप आप सबको। तो ये आपके लिए होमवर्क है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एन एल एंड एम फॉर 4f ऑर्बिटल। तो ये आपको सॉल्व करना है और सॉल्यूशन मुझे सेंड करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है वो है फाइंड ऑल क्वांटम नंबर्स फॉर 4s1 एंड 4p1। ये भी आपको सॉल्व करना है और मुझे बताना है आगे। ठीक है, तो आई होप आपको जो टॉपिक मैंने आज पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं वो आपको सॉल्व करके मुझे दिखाने हैं। तब तक चलिए कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।